शेर और खरगोश। एक बार की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर थे, सब मिलजुल कर बड़े ही प्यार से रहते थे। उस जंगल का कोई राजा नहीं था। जानवर ही आपस में अपनी समस्याओं को सुलझा लेते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन एक खूंखार शेर जंगल में आता है। शेर को देखते ही सारे जानवर डर के मारे इधर उधर अपनी जान बचाकर भागने लगे। अरे भागो भागो, जंगल में खूंखार शेर आया है, सब अपनी जान बचाकर भागो। हाँ हाँ, भागो भागो, अगर हम उसकी नजर में आ गए तो पता नहीं वो किसकी गर्दन दबोच ले। यूं सब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। ये देखकर शेर जोर जोर से हंसते हुए बोला, भागो भागो, तुम जैसे कमजोर जानवरों को मारने में मुझे बड़ा मजा आता है। यूं वो शेर अपना पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि अपने मनोरंजन के लिए जानवरों का शिकार कर रहा था। शेर की दहशत से सारे जानवर काफी डरे और सहमे हुए थे। कई सारे जानवर जंगल छोड़कर जाने की ठान लेते हैं। ये देखकर हाथी जानवरों की एक सभा बुलाता है। सारे जानवर शेर से छुपकर उस सभा में इकट्ठा होते हैं। अरे हाथी बहन, इस शेर ने तो नाक में दम कर रखा है। आजकल जंगल में घूमना ही मुश्किल हो गया है। अरे घूमने की बात तो दूर ही है, बच्चों के लिए भोजन ढूंढने जाना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया है। क्या पता कब कहां से वो जालिम शेर हमारा गला दबोच ले। यूं सारे जानवर एक के बाद एक दूसरे से अपनी समस्या बताने लगे। हाँ हाँ, सबकी एक ही समस्या है, और वो है वो दुष्ट शेर। अगर वो ऐसे ही हमारा शिकार करता रहा तो एक दिन ये सारा जंगल वीरान हो जाएगा। हम में से कोई भी जानवर जिंदा नहीं बचेगा। तो फिर इस समस्या का क्या हल है? क्या हम ये जंगल छोड़कर चले जाएं? जंगल छोड़कर जाना समस्या का हल नहीं है। हम सबको जाकर उस शेर से बात करनी होगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर सारे जानवर शेर के पास जाते। शेर महाराज की जय। बाकी सारे जानवर भी लोमड़ी के साथ साथ शेर की जय जयकार करने लगते हैं। सारे जानवरों को एक साथ देखकर शेर चौंक जाता है। अरे तुम सब यहाँ, और ये क्या तुम मुझे महाराज कहकर बुला रहे हो? महाराज शेर ही जंगल का राजा होता है। आपके बिना ये हमारा जंगल तो अधूरा ही था। शेर जानवरों की बातें सुनकर मन ही मन खुश हो जाता है और कहता है, मैं इस जंगल का राजा बनने के लिए तैयार हूँ। पर तुम लोग ये मत समझना कि मैं राजा बनने के बाद तुम लोगों का शिकार नहीं करूँगा, समझे? जी महाराज, पर महाराज हमारी एक विनती है। क्या है, बताओ। महाराज, अगर आप ऐसे ही हमारा शिकार करते रहोगे तो बहुत जल्द सारा जंगल वीरान हो जाएगा। फिर आपको महाराज कहकर बुलाने वाला कोई नहीं होगा। ओ, मतलब क्या है तुम्हारा? महाराज, आज से रोज एक जानवर हम आपके पास भेज दिया करेंगे, जो आपका भोजन बनेगा। इससे आपको भोजन की भी समस्या नहीं होगी और आपको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शेर को जानवरों का ये सुझाव बड़ा अच्छा लगा। उसने अपने मन में कहा, अरे वाह, ये जानवर खुद ब खुद ही मेरे पास शिकार बनने के लिए आ रहे हैं, तो भला मैं क्यों मना करूं? मुझे तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मैं इनका प्रस्ताव मान लेता हूँ। ठीक है, मुझे तुम लोगों का प्रस्ताव मंजूर है, पर याद रखना, अगर कोई गलती हुई तो सब एक साथ मारे जाओगे। उस दिन से रोज एक जानवर शेर का शिकार बनता गया। दिन बीत गए। आज खरगोश की बारी थी शेर का शिकार बनने की। खरगोश बहुत ही होशियार था। वो शेर के पास जाने के लिए जानबूझकर देरी करने लगा। कभी वो जंगल में इधर उधर घूमता तो कभी गाजर के खेत के पास खड़ा होकर गाजर खाने लगता। यूं करते करते वो नियमित समय पर ना जाते हुए जानबूझकर देरी से गया, जिसकी वजह से शेर को बहुत गुस्सा आया। वो जोर से दहाड़ मारते हुए बोला, तुम जानवरों की ये मजाल की इतनी देरी कर दी, और ऊपर से तुझे भेज दिया। तुझे खाकर मेरा पेट कैसे भरेगा? मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। खरगोश डर के मारे कांपने लगा और बोला, महाराज क्षमा करें, इसमें हम जानवरों की कोई गलती नहीं है। मेरे साथ पूरे 20 खरगोश आपका भोजन बनने के लिए आ रहे थे, पर क्या पर लगा रखा है? कहाँ है बाकी के खरगोश? खरगोश डरते हुए बोला, महाराज, जंगल में एक और शेर आया है। उसने हमारा रास्ता रोका और एक एक करके मेरे सारे साथियों को खाने लगा।
हम उससे कहते रहे कि हमें महाराज के पास जाना, पर वो कहने लगा कि इस जंगल का राजा मैं हूँ, आप नहीं। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग गया। क्या? एक और शेर? और उसकी ये मजाल कि वो मेरा भोजन खा गया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बताओ कहाँ है वो? खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले जाता है। महाराज ये देखिए, वो दुष्ट इसी कुएं में छुपा बैठा है। शेर गुस्से से दहाड़ मारते हुए कुएं में देखता है और वो अपनी ही परछाई को देखकर दूसरा शेर समझ बैठता है और बिना आगे पीछे सोचे दूसरे शेर को मारने के लिए वो कुएं में छलांग मार देता है। अरे मैं डूब रहा हूँ, कोई मुझे बाहर निकालो। शेर कुएं से बाहर नहीं निकल पाता और डूबकर मर जाता है। जब ये बातें जानवरों को पता चलती है तो वो सब खरगोश की खूब प्रशंसा करते और उसकी तारीफ करने लगते हैं। अरे खरगोश, आज तुमने ये साबित कर दिया कि बुद्धि के बल पर बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हराया जा सकता है। और फिर जंगल में फिर से खुशियां छा जाती हैं।